दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायोवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपके बायो का जो आज महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वह प्रश्न बच्चों क्या है? जैसे आपके पेपर में आ सकता है कि पुरुष के मुख्य जनन अंग वृषण की आंतरिक संरचना बनाइए, और साथ में एक लॉन्ग टाइप प्रश्न आता है बच्चों, पुरुष के जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए उसका उल्लेख कीजिए। तो आज बच्चों हम लोग इन दोनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि वृषण की आंतरिक संरचना कैसे बनाया जाता है। तो एकदम आसान भाषा में इनको समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वृषण की आंतरिक संरचना बनाते समय बच्चों सबसे पहले एक इस तरह की संरचना बनाइए। ठीक है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृषण के अंदर एक से अधिक पालियां होती हैं बच्चों। तो पहले आप वृषण पालियों को दिखाएंगे। यहाँ ये बच्चों वृषण पालियां हैं जो डिब्बे के आकार की संरचना बनाती है। यहाँ ये वृषण के अंदर बनाई जाने वाली वृषण पालियां हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम है वृषण पाली। तो इसको बच्चों बोलते हैं वृषण पाली। इसका क्या नाम है बच्चों? वृषण पाली। वृषण पाली। आपको पता होना चाहिए कि एक वृषण में 250 से लगभग 300 तक वृषण पालियां मिलती हैं। कितनी मिलती हैं बच्चों? 250 से 300 वृषण पालियां मिलती हैं। इन वृषण पालियों के अंदर बच्चों आपको कुछ इस तरह की संरचनाएं मिलती हैं। इस तरह की कुछ संरचनाएं मिलती हैं। और इन संरचनाओं को बच्चों कहते हैं शुक्र जनन नलिका। क्या कहते हैं बच्चों? शुक्र जनन नलिका। और इनकी संख्या बच्चों एक वृषण पाली में 1 से 3 तक पाई जा सकती है। कम से कम 1, अधिकतम 3 पाई जा सकती है। इसके बाद बच्चों ये जो वृषण पाली है ना, इसका जो ये अग्रभाग है वो इस तरह से आगे की तरफ निकलते हैं। ये सब अग्रभाग आकर एक दूसरे में ऐसे मिल जाते हैं। इस तरह से मिल जाते हैं और ये आपस में मिलकर बच्चों एक जालिका रूपी रचना बनाते हैं। एक जालिका रूपी संरचना बनाते हैं। और इस जालिका रूपी संरचना को बच्चों वृषण जाल कहते हैं। इसका नाम बच्चों क्या है? वृषण जाल। इसको वृषण जाल रेटी टेस्टिस कहा जाता है अंग्रेजी भाषा में। हिंदी में वृषण जाल बोलते हैं। उसके बाद बच्चों वृषण जाल से कुछ इस तरह की संरचनाएं निकलती हैं। और ये संरचना आगे चलकर एक बेलनाकार
संरचना में बदलती हुई दिखाई पड़ती है। और ये बेलनाकार जो संरचना है बच्चों, ये आपके वृषण कोश के अंदर रहती है। वृषण पाली से तो बाहर है, वृषण से बाहर है, लेकिन वृषण कोश के अंदर रहती है। और उसके बाद फिर यहाँ से एक बेलनाकार संरचना वृषण कोश से बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ती है। तो बच्चों, ये हो गया वृषण कोश। और इस संरचना को बच्चों बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। क्या नाम बच्चों? शुक्रवाहिकाएं। जबकि इसका नाम है बच्चों अधिवृषण। इसको अधिवृषण के नाम से जानते हैं। और इसको बच्चों शुक्रवाहक के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा एक वृषण की आंतरिक संरचना बनाना कितना आसान है। इसमें जो भी नाम है उन पर आपको बच्चों ध्यान देना है। तो ये एक पुरुष के शरीर में पाए जाने वाली वृषण की आंतरिक संरचना तैयार हो गई। अब बच्चों दूसरा प्रश्न आता है, पुरुष का जनन तंत्र कैसे बनाया जाए। देखो बच्चों, पुरुष का जनन तंत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप उत्सर्जित तंत्र के बारे में विचार करो कि एक पुरुष के अंदर जो उत्सर्जित तंत्र है वो कैसा है। आप जानते हैं बच्चों, एक जोड़ा वृक्क प्रत्येक मानव के शरीर में होता है और ये वृक्क आगे चलकर एक नलिका में खुलती है बच्चों। एक नलिका में ये खुलती है इस तरह से। तो बच्चों, ये है वृक्क, किडनी, और ये है यूरिटर यानी मूत्रवाहिनी। ठीक है। और ये है मूत्राशय, और मूत्राशय आगे चलकर ये मूत्र मार्ग में खुलती है बच्चों। इसको मूत्र मार्ग कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि पुरुष का जो जनन तंत्र है वो किस प्रकार से आपके उत्सर्जी तंत्र से लिंक रखता है। देखिए बच्चों, मान लीजिए ये आपका, ये पुरुष का हो गया एक वृषण, यहाँ से एक नलिका निकली है जिसको अधिवृषण कहते हैं बच्चों आप। फिर ये अधिवृषण एक नलिका में खुलती है। इसके अंदर बच्चों बहुत सारी पालियां होती हैं, ये आप देख चुके हैं। तो ये हमने बच्चों एक सामान्य संरचना वृषण का बना दिया। अधिवृषण से निकलने वाला ये जो शुक्रवाहक है बच्चों, ये
इस तरह से यहाँ से होते हुए एक फंदेनुमा संरचना का निर्माण करते हुए ऐसे खुलता है। ठीक है बच्चों, ऐसे इस मूत्र नलिका से होते हुए यहाँ आ जाता है। अब तुम्हारे मूत्राशय के बगल में एक ग्रंथि पाई जाती है बच्चों, एक जोड़ा, और इस ग्रंथि का नाम बच्चों है शुक्राशय। इसको शुक्राशय ग्रंथि क्या कहते हैं बच्चों? शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, ये शुक्राशय एक जोड़ा पाया जाता है। अब यहां से एक नलिका निकलती है बच्चों, शुक्राशय नलिका यहां से निकलती है। और ये आपका जो शुक्रवाहक है वो आगे चलकर इस प्रकार से शुक्र नलिका से जुड़कर एक कामन नलिका बना लेती है बच्चों। इस कामन नलिका को बोलते हैं इजाकुलेटरी डक्ट, या हिंदी में बोलते हैं बच्चों स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। ठीक है, इसी तरह से तुम्हारे दाई तरफ भी वही कंडीशन आपको मिलेगा। शुक्रवाहक इस प्रकार से होते हुए यहाँ से भी एक शुक्रवाहक, इसको बोलते हैं शुक्रवाहक बच्चों। इसका नाम शुक्रवाहक है। क्या नाम है बच्चों? शुक्रवाहक, जो एक सहायक नलिका है। अब आगे चलकर ये जब यहाँ पर मिलेगी शुक्र नलिका से, तो बच्चों ये इजाकुलेटरी डक्ट आकर इस मूत्र मार्ग से जुड़ जाता है। अब इजाकुलेटरी डक्ट आकर मूत्र मार्ग से बच्चों जुड़ गया। अब मूत्र मार्ग के क्षेत्र में देखें बच्चों, तो यहाँ पर आपको एक ग्लैंड मिलेगा जिसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं बच्चों। इनकी संख्या एक होती है। इसका नाम है बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना कुछ तरल यहाँ पर छोड़ेगी। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो बच्चों यहाँ पर एक छोटे आकार की कुछ बल्बनुमा संरचना एक जोड़ा के रूप में मिलती है। ये भी अपना तरल यहाँ पे छोड़ देगी बच्चों। इसका नाम है बच्चों काउपर ग्रंथि। इसको काउपर ग्रंथि बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? काउपर ग्रंथि। आगे
मूत्र मार्ग का जो अंतिम हिस्सा होता है बच्चों, ये अंतिम हिस्सा शिश्नीय मार्ग में आकर खुल जाता है। शिश्नीय मार्ग में आकर बच्चों खुल जाता है। तो इस तरह से बच्चों तो आपने देखा, यह है पुरुष का जनन तंत्र। तो आपकी परीक्षा में यदि पुरुष का जनन तंत्र आता है तो उसका नामांकित चित्र आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सकें। और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। इसी तरह से और भी अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, उसको लेकर मैं आता रहूँगा। धन्यवाद।